एफआईआर में नाम भी नहीं है, किसी फुटेज में नहीं है। इवन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो उनके भी, वो तो अपने घर थे। और 6 साढ़े 6 बजे की बात है, जो फुटेज मेरे पास उनकी है। हापुड़ से मथुरा 280 किलोमीटर पड़ता है। ये पॉसिबल है 1 घंटा 80 मिनट में आप 280 किलोमीटर पे वो कर लोगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पुलिस ने अक्यूज्ड बना कैसे दिया? तरीका तो भगवान कृष्ण ने भी बहुत समझाया, कौरवों को जा जाकर शांति संदेश, ये मत करो वो मत करो। गीता का ज्ञान भी दिया अर्जुन को, लेकिन युद्ध से ही मामला जब सलटना था तो भाई युद्ध ही होगा ना। मतलब कि ये 3 लोगों को आपने क्यों उठाई? युधिष्ठिर राणा, अमित उपाध्याय और दुर्योधन, ये तो बेचारे साथ में गए होंगे, वो गए घूमने उमने के लिए गए। अरे भैया आप जांच तो करो। इसका मतलब तो किसी घाट पे योगी जी भी होंगे, उनको भी उठा के लेके चले जाओगे, तो पागलपंती है ना। 5 लाख का लगा है, 50 लाख का लगाता थोड़ा समझ में आता है, 5 करोड़ का लगा देता, लूट मार दी मेरे दुकान में, फिर उसका छापा पड़ना चाहिए था उसके ऊपर काम। समय जब बताएगा तो 33,000 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो 3 में से 1 आ गया, 2 और चाहिए। एक हिंदुओं के लिए एक ढंग का देश नहीं है हमारा। हिंदू एक बार हिंदू राष्ट्र बनाने को बोल देते हैं तो छाती में आग लग जाता है। वो प्रूव करे कोर्ट रूम में ले जाके कि फोन आया था रंगदारी माने, या तो वो ये प्रूव करे कि उसकी दुकान के शटर को खोल के और एक आदमी भी उस दुकान के अंदर घुस गया, मैं अपनी गर्दन दूंगा। वो अलग अलग पेज वाले डाल रहे हैं, ये देखो 5 लाख मांगने वाले अपराधी गिरफ्तार, ये देखो भगवा आतंकी गिरफ्तार, ये देखो रीलबाज गिरफ्तार। अरे भैया वो अपना काम कर लें, अपना काम कर लें। खुलेआम बोलता हूं, हम लोग जो भी आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि हमें कोई मेडल मिल जाए या कोई सम्मान कोई हमें आकर 10 लाख रुपया नहीं दे देता। हम इसलिए लड़ रहे हैं और कर रहे हैं कि आने वाला समय थूके ना। नमस्कार करना चाहिए था उनको, आरती थाल में धूपकाठी दिखाते हुए बोलना चाहिए था, भैया यहाँ किसी संत महात्मा ने बोला है कि यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी गुजरते हैं, ये धर्मस्थली है, पवित्र जगह है, इसको आप अपमान ना करो और आप इस दारू के दुकान को कहीं और शिफ्ट कर लो। नमस्कार दोस्तों, 17 नवंबर को मथुरा में ठेके बंद करवाने गए कुछ युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मेरे साथ उन युवकों का, उस टीम का लीगल असिस्टेंट और वकील हैं जो बताएंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये किस तरह से हुआ। इनके कई सवाल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर और जो आरोप लगाने वाले लोग पर। क्या नाम है आपके, क्या सवाल है और क्यों आप कह रहे हैं कि ये अवैध है, गलत तरीके से उनको उठाया गया? ये जो 18/11/2025 को एफआईआर हुई थी 647/25 PS वृंदावन था, ठीक है। इसमें पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी, जितने सेक्शन थे सब बेलेबल ऑफेंस के थे। हालांकि इसमें 2 एक्यूज की पहले बेल हो चुकी थी, शब्बो था, एक कपिल था, ठीक है। उसके बाद अदर एक्यूज जो इसमें थे वो कोर्ट पे अपना बेल लेने गए थे, वहाँ वो तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने क्या करा, एक वहाँ के वो थे, इस केस के जो आईओ थे, इन्होंने एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया फ़ोन पर कि तुमने 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है, ठीक। ऑडियो भी सामने आया। हाँ। हालांकि होता क्या है, जो केस का ही होता है, पहले तो एक नोटिस सर्व करता है 41 का, ठीक है। तो फ़ोन पे जो डिटेलिंग वो कर रहा था फ़ोन में और अननेसेसरी आर्गूमेंट कर रहा था, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, ना कि है वो, ठीक है। तो अच्छा, जो तरीका था कम्युनिकेशन का वो भी ठीक नहीं था, वो बिल्कुल बेकार था, वो यूजलेस था पुलिस ऑफिसर द्वारा, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो एक्यूज पर्सन थे वो ऋषिकेश में थे, तो मुझे खुद एक्यूज बताया जब मैं उनके मिलने गया था, 40 पुलिस वाले वहाँ ऋषिकेश पहुँचते हैं, उन्हें अरेस्ट करते हैं, ठीक है। और लोकल एक उसको ट्रैफिक पुलिस वाले को साथ में रखते हैं और वहाँ से कोई ट्रांजिट रिमांड भी नहीं ली। लोकल कोर्ट, हाँ, वो यूके से यूपी आने में ट्रांजैक्शन रिमांड नहीं ली। और एक DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की सीधी जजमेंट है। जब आप किसी एक्यूज को अरेस्ट करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कोर्ट में पेश करोगे, जो अदर स्टेट की कोर्ट लगती है, ठीक है। इवन इन बिटवीन 24 आवर्स आप उनकी फैमिली मेम्बर्स वालों को इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपका बेटा या बच्चा जो भी है हमने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इन सबके फ़ोन डिटेन कर लिए थे, फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए थे, किसी फैमिली मेम्बर से कोई बात भी नहीं कराई, उनकी फैमिली मेम्बर्स को कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं इस बारे में। सेकेंडली, और इसमें जो 3 एक्यूज्ड हैं, युधिष्ठिर राणा, दुर्योधन और एक क्या नाम था उसका, अमित उपाध्याय, ठीक है। स्पेसिफिकली इन सब की जो लोकेशन थी घर पर थी, इनकी सीसीटीवी फुटेज में इनके है भी इनका, जो जिनको गिरफ्तार किया, जो बता रहे युधिष्ठिर राणा, हाँ, दुर्योधन और अमित उपाध्याय जो आपने बताया। हाँ जी। तो ये मथुरा ही नहीं थे उस दिन? थे ही नहीं, एफआईआर में नाम भी नहीं है, एफआईआर में नाम भी नहीं है, एफआईआर में नाम भी नहीं है, किसी फुटेज में नहीं है। इवन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो उनके भी, वो तो अपने घर थे। और 6 साढ़े 6 बजे की बात है, जो फुटेज मेरे पास उनकी है। हापुड़ से मथुरा 280 किलोमीटर पड़ता है। ये पॉसिबल है 1 घंटा 80 मिनट में आप 280 किलोमीटर वो कर लोगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पुलिस ने अक्यूज्ड बना कैसे दिया?
ये तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जितना हो सकता है हम तो वो करेंगे, आगे कंटेस्ट करेंगे इस बारे में। अच्छा, इसको लेकर आप ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 3 लोगों को जबरदस्ती उठाया गया है हाँ जी। और इनके लिए नियम फॉलो नहीं करेगा, तो इसको आप बिल्कुल, अपर कोर्ट में बिल्कुल, चैलेंज बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे अच्छा। हम हाई कोर्ट वगैरह। हाँ, ये जो 5 लाख का कहा कि 5 लाख जो वीडियो वायरल हुई जिस पर आप कह रहे हैं कि वो गलत है तरीका, 5 लाख का आरोप लगा कि 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी। अगर कोई 5 लाख रुपए रंगदारी मांगेगा वो क्या करेगा? एफआईआर में मेंशन करेगा। एफआईआर में ऐसा कोई फैक्ट मेंशन नहीं है, पहली बात। इससे पहले जो सीईओ साहब की स्टेटमेंट आई थी, इन्होंने सिर्फ ये कहा था जो आपका प्रोटेस्ट था ये, अगर ऐसा कोई आपको दिक्कत थी एक्साइज डिपार्टमेंट में आप हमें लिख सकते थे, या आगे भी इसको आप फर्दर प्रोसीड करा सकते थे, ठीक है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो ये कह रहे हैं दंगा करा, दंगा, वो कोई दंगा नहीं था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट था खाली। प्रोटेस्ट तो नहीं, वो शटर वटर बंद करा उन्होंने, नहीं, वो गाली भी दी गई उधर। गाली देखो, वो तो एक पार्ट हो सकता है खाली। अगर कोई मुझे कुछ उल्टा बोलेगा, ठीक है, तो आदमी रिवर्ट में कुछ तो बोलेगा ना। वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। और इस प्रोटेस्ट तो आप वो फिर धरना देते वहाँ पर, रिक्वेस्ट करते। आपने फुल फुटेज शायद उसकी देखी नहीं होगी सर। वो पीसफुल प्रोटेस्ट से पहले हो चुका था। हाँ, बैठ चुके थे, अंदर से गाली गलौच आ रहे थे और कुछ शायद पत्थर वत्थर मार रहे थे अंदर जो बैठे थे उसके अंदर, वाइन शॉप के अंदर। तो बाद में चीजें एग्रेशन में चेंज हुई हैं खाली सारी। अच्छा, पहले आपने शांति से। हाँ, बिल्कुल शांति से वहाँ लोग बैठे हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रकाश जी, आप भी इसी टीम से हैं और जो ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह का हंगामा वहाँ पर हुआ वो तरीका ठीक नहीं था, उस पर क्या कहेंगे? क्या हंगामा हुआ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। एक बाबा बयान देते हैं, बागेश्वर बाबा, चलो सब लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, कुछ लोगों के लिए नई आदर्श है, उनकी अपनी इच्छा है। सनातनियों की भूमि है, किसी एक की भूमि है नहीं। पूरे भारत के सभी लोगों का फर्ज और दायित्व है अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाना। ये कोई बात बुरी लगी। गरम दल और नरम दल हर जगह होते हैं। कुछ लोग प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग आक्रोश में बोलते हैं। बाबा ने बोला, ये लोग गए यहाँ से और जाकर उन्होंने शटर बंद की। शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो लाइव चल रही है, हर चीज़ दिखाई जा रही है। कब लूट लिया, कब क्या कर लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो के अंत में ये भी दिख रहा है कि वहाँ पे एक मीडिया के भी लोग थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे। वहाँ भी कोई बोल सकता था। लूट की गर्म मामला होता है तो चीज़ें ज़्यादा जोश में निकलती हैं। साथ साथ वहाँ वीडियो में एक पुलिस वाले भी 1-2 दिखे, वहाँ भी नहीं हुआ। 4-5 दिन बाद अभय शर्मा जी का कॉल आता है कि तुमने पोप मांगे ये वो। खैर वो तो कहीं एफआईआर में लिखा नहीं है और कोर्ट रूम में भी वैसा कुछ दिखा नहीं। मैं तो ये क्या आरोप जबरदस्ती लगाए गए या प्रेशर बनाने की कोशिश थी? जबरदस्ती प्रेशर बनाने के लिए सोचा था लोग कि नॉर्मल लोग होंगे, दबा लो, ये कर लो। लेकिन उनको नहीं पता था, ये जितने बोल रहे हैं ना रीलबाज हवाबाज, तो मैं बोलता हूँ भारत के हर लोगों को रीलबाजी और हवाबाजी करनी चाहिए। करो तो एक बार ट्राई तो करो, मोर बन जाओगे, मोर बना देंगे लोग वहाँ की पब्लिक जहाँ भी करोगे। लेकिन पब्लिक को भी ये पता है, जितने भी ब्रज के लोग हों, चाहे मथुरा के हो, वृंदावन के हो या पूरे यूपी या भारतवर्ष के, कहीं ना कहीं जो सही लोग हैं, जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी अंतरात्मा हमारे साथ है कि भले ही इन लोगों ने उग्र रूप में किया लेकिन वो चीज़ें सही थी, क्योंकि वो एक पवित्र पावन भूमि है जहाँ पे भगवान कृष्ण खेले कूदे दौड़े। वहाँ पे नहीं, वो सबकी आस्था का है डॉक्टर साहब, लेकिन दिक्कत ये है कि जो तरीका था ना, वो तरीका ठीक नहीं था। लोग कह रहे गाली दी गई, तोड़फोड़ की गई, शटर जबरदस्ती बना दिया, फिर सरकार ने लाइसेंस दिया तो वो। हाँ तो ठीक है, कमी है ना, कमी को सुधारा जाता है। सब लोग आते गए, सब लोग जो जैसा चल रहा है उसे कब तक चलने दिया जाए। नई नई पीढ़ियाँ आती है, नए नए विचारधारा आते हैं तो उस चीज़ का विरोध करते हैं। भाई ठीक है, अब तक चल रहा था क्योंकि अब तक कोई बोला भी नहीं था, अब तक किसी ने तो आवाज़ नहीं उठाया था ना। हम किसी एरिया के दुश्मन तो नहीं है ना। वृंदावन या मथुरा सब हमारे अपने लोग हैं, हमारे कृष्ण जी की भूमि से वो लोग हैं, वो तो हमारे लिए आदर्श और पूजनीय है। उन लोगों से हमारा कोई बैर है क्या? वो तो हमारे अपने हैं। वहाँ के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। समर्थन दे रहे तो फिर इस तरह से काम हो क्या? वो जी याद कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ कौन से लोग कर रहे हैं। वो अलग अलग पेज वाले डाल रहे हैं, ये देखो 5 लाख मांगने वाले अपराधी गिरफ्तार, ये देखो भगवा आतंकी गिरफ्तार, ये देखो रीलबाज गिरफ्तार। अरे भैया वो अपना काम कर लें, अपना काम कर लें। खुलेआम बोलता हूँ, अयोध्या का भी निर्माण हुआ ना, ध्वज आरोहण हुआ, वहाँ मोदी जी गए। कल कंप्लीट हुए राम मंदिर का। समय जब बताएगा तो 33,000 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो 3 में से 1 आ गया, 2 और चाहिए। वो चाहे जन्मस्थली हो भगवान कृष्ण का, चाहे नंदी महाराज की जो तपस्या है काशी की, दोनों हम पूरा करेंगे।
चाहे मृत्यु से गुजरना पड़े, कोई बुरी बात नहीं भैया। अब देश कितना बचा है हमारे पास, एक हिंदुओं के लिए एक ढंग का देश नहीं है हमारा। हिंदू एक बार हिंदू राष्ट्र बनाने को बोल देते हैं तो छाती में आग लग जाता है। कोई बोलता है कि एक वो हर्ष चिकारा जैसा भौंकता है कि जाटलैंड बना दो, कोई बोलता है कि खालिस्तान बना दो, वो भी सही है। कोई फिर बोल दो एक बिहारी स्थान बना दो, एक मारवाड़ी स्थान बना दो, एक मराठी स्थान बना दो। अरे भैया तुम लोगों के भाषा के आधार पे ही तो स्टेट दिया गया है। सब एक मिलते हैं तो हिंदू बनते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। आज हम लोग जो भी आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि हमें कोई मेडल मिल जाए या कोई सम्मान कोई हमें आकर 10 लाख रुपया नहीं दे देता। हम इसलिए लड़ रहे हैं और कर रहे हैं कि आने वाला समय थूके ना, और आने वाले समय ये ना बोले जब ये लोग। आज हम लोग आपसे एक बात पूछता हूं, आज हम जब राम मंदिर देखने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि 1992-91 के टाइम के लोगों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, जो लोगों ने वो किया, आज वो पूजनीय है, आज उन लोगों के प्रति सम्मान है, क्योंकि आज उन्हीं के कारण आज हम राम मंदिर में दर्शन करने जा पा रहे हैं या सरकार मंदिर बना रही है। तो आज वक्त आएगा, चाहे कृष्ण जन्मभूमि क्या किसी का, तो हमारी आने वाली 30-40 साल बाद की पीढ़ी बोलेगी ना कि वो देखो जब सारे चुप बैठे हुए थे कुछ लड़ रहे थे। रीलबाज जितने लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बना के डाल रहा, आज के प्रेजेंट टाइम में क्या आप मीडिया को आप मजाक समझ रहे हो? बातों को पहुंचाने के लिए सोर्स ऑफ मीडिया ही है ना, चाहे वो मीडिया आपके चैनल के माध्यम से हो या मेरे मोबाइल के माध्यम से हो, ये तो साक्ष्य और प्रूफ है। नहीं, बात ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात अपनी बात रखने का तरीका होता है और आप ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि तरीका तो भगवान कृष्ण ने भी बहुत समझाया कौरवों को, जा कर शांति संदेश, ये मत करो वो मत करो। गीता का ज्ञान भी दिया अर्जुन को, लेकिन युद्ध से ही मामला जब सलटना था तो भाई युद्ध ही होगा ना, और युद्ध ही होगा। आप क्या हमारे देवी देवताओं को गलत बोल दोगे? उन्हीं के तो अंश है हर सनातनियों में। आपको बुरा हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपके मुंह पे तमाचा लग गया, जो आप नहीं किए वो लोग कर दिए। तो वो लोग क्या कोई विदेश के नहीं है, अर्जेंटीना, नाइजीरिया या कोरिया से आए हुए लोग नहीं थे, इसी सनातन की माटी की भूमि के हैं। अगर कृष्ण जी ने कहीं जन्म लिया गोकुल में, कहीं उन्होंने अपनी पराक्रम दिखाई वृंदावन में, मथुरा में, तो कहीं द्वारिका में भी थे, जगन्नाथपुरी में भी थे। पूरे भारत ही एक है, सारा कुछ श्री कृष्ण का है, सब लोग श्री कृष्ण के हैं। नहीं, श्री कृष्ण के तो हैं वो भी सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो फिर उस तरह कहते ना भाई आप मतलब जबरदस्ती शटर गिरा दिया। आपने देखी होगी वीडियो। तो क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था भैया। हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी ये दारू के दुकान वाले हैं, तो आपको आराम से कंप्लीट करना, ऐसे ही करना चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था, उनको आरती थाल में धूपकाठी दिखाते हुए बोलना चाहिए था भैया यहाँ किसी संत महात्मा ने बोला है कि यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी गुजरते हैं, ये धर्मस्थली है, पवित्र जगह है, इसको आप अपमान ना करो और आप इस दारू के दुकान को कहीं और शिफ्ट कर लो। हाँ, बिल्कुल यही। हाँ, फिर वो बोलते हैं कि भैया ये तो गवर्नमेंट ने खोला है। हाँ, अब सरकार से पूछो, तो सरकार तो आई है, मान लो 17 के बाद आए हैं योगी जी, 16-17 के बाद आए, उसके पहले कोई और सरकार थी, वो बोलेंगे 20-30 साल पहले हमें टेंडर मिला था। अरे भैया था तो था, क्या फर्क पड़ता? इस मामले में बंद करते हैं, वो मोटे मोटे रोड निकालते अपने दुकान से और वो रोड हम पे, हमारे लोगों पे बचाना स्टार्ट करते जो वहां पहुंचे हुए थे। तो भैया हर जगह प्यार नहीं होता, हर जगह प्यार से बात नहीं होता, कभी कभी गरम दिखाना पड़ता है ताकि उनको पता चले। उनको चोट क्या लगी है मैं बता रहा हूँ, जो ये कर रहा है, जो कंप्लेन ये वो, उनको ये लगा है कि जितनी देर इन सालों की दुकान बंद हुई ना, इनकी 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मुश्किल से 50,000 का। तो उनको उस बात का दर्द है और कोई दर्द नहीं है। उनको पता है कि हम मजबूती में बैठे हुए हैं, हम मोटा मोटा पैसा खिला लेंगे, पता नहीं ये बात सीएमओ तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये भगवान करे पहुंच जाए। वो घमंड में है कि हमारा दुकान कोई हटा नहीं सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी विचारधारा को, हमारे भाइयों की विचारधारा को पूरा का पूरा मथुरा, वृंदावन और पूरा उत्तर प्रदेश और भारत एक दिन समर्थन करेगा। और सब बोलेंगे ये लड़के भले ही उग्र हैं, ये भले ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी विचारधारा सही है और सोच सही है, और एक दिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 50,000 का भी तो आरोप लगा ना, 50,000 का, 5 लाख का आरोप लगा। हाँ, 5 लाख का। मैं ही बोलूं, आरोप भी लगाते तो साले 5 करोड़ का लगाते। इतना 5 लाख क्या होता है? 5 लाख तो ऐसे ही कमा खा लेते हैं, ऐसे ही खर्चे हो जाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, 5 लाख का लगाए, 50 लाख का लगाता थोड़ा समझ में आता है, 5 करोड़ का लगा देता, लूट मार दी मेरे दुकान में, फिर उसका छापा पड़ना चाहिए था उसके ऊपर, कहाँ से पैसे इतने। वीडियो था ना, तो वो तो नहीं हो सकता था। कुछ नहीं हुआ, साक्ष्य हर चीज का है, वो उन पे मांगा आपने कुछ? अच्छा चलिए एक और चीज आपको बता रहा हूँ, अगर 5 लाख की लूट की बात हुई है तो उसके हर रंगदारी की बात, रंगदारी की, तो हर दुकान में तो सीसीटीवी कैमरा होता है, खासकर दारू की दुकानों में। नहीं, मोबाइल फोन पे मांगा होगा तो मोबाइल पे रिकॉर्ड भी, वो प्रूव करे,
वो प्रूव करे कोर्ट रूम में ले जाके कि फोन आया था रंगदारी माने, या तो वो ये प्रूव करे कि इसकी दुकान के शटर को खोल के और एक आदमी भी उस दुकान के अंदर घुस गया, मैं अपनी गर्दन दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। अरे साफ साफ दिख रहा है, बहसाबाजी हुई, शटर डाउन किया गया, आ गई मीडिया, आ गई पुलिस, आ गई, वो अपने रास्ते, कोई सबूत नहीं है। इसको लोग अहंकार में ना ले कि बाहर वाले अंदर वाले, हम सब आपके हैं, हम सब दिल से सम्मान करते हैं। ब्रज की भूमि के लोग हो, चाहे वृंदावन मथुरा जितना भी आता है क्षेत्रफल, खासकर वो पवित्र भूमि है, वहां पे हर जन्मे लोग पूजनीय है हमारे लिए। आप आदर्शवादी हैं, आप हमारे भाइयों को क्रिमिनल ना समझे। हमारा लड़ाई उस जिहाद से है, हमारा लड़ाई उस गलत मानसिकता के लोगों से है जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम कोई बीजेपी के कोई वो नहीं कि बीजेपी के लोग भेज दिए, आरएसएस के लोग भेज दिए, किसी संगठन के लोग। बीजेपी के होते, आरएसएस के होते तो जेल थोड़ी जाते। नहीं तो हम तो किसी के नहीं है, हम तो किसी के अनाथ हो। अनाथ हैं। हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो गलत लग गया उसका विरोध कर दिए, चाहे वो किसी संगठन से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो। अगर कोई दूसरी पार्टी वाला भी सत्य के लिए और सही चीजों के लिए बोलेगा, हम उसके तो साथ खड़े हैं भैया, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अब कैसे बचोगे वकील साहब, अब क्या तरीका है? अब तो जेल हो गया ना, जेल। नहीं तो सर बेल होगी, बिल्कुल कल डेट लगेगी। हाँ, वो तो बेल हो जाएगी, लेकिन इस तरह तो गलत आरोप, अगर आप कह रहे हैं कि 5 लाख की कोई बात नहीं हुई, 5 लाख का आरोपी 3 लोग वहाँ थे नहीं, उनको फंसाया गया। 17 को ये ऑफेंस हुआ, 18 में एफआईआर हो गई, एक दिन का पूरा टाइम था ना। एफआईआर मेंशन क्यों नहीं है? पैसे मांगे गए। उसके बाद नेक्स्ट डे ही आईओ का फोन आ गया, एफआईआर के अगले दिन। हाँ फोन आ गया जी। उसके बाद पहले घर पे दबिश दी, फिर फोन आ गया जी ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो इतना जो टाइम का गैप मिला, तो जो कंप्लेंट शिकायत करता था वो तो मेंशन कर सकता था ना। अच्छा, पैसे मांग कब लिए? एफआईआर से पैसे पहले मांग लिए इस एक्ट होने के, या बाद में मांग लिए? ये तो कोई स्पेसिफिक है ही नहीं ना, ठीक है। अच्छा, हम कल कोर्ट में अपेयर हुए थे, इस बात को मेंशन क्यों नहीं करा गया वहाँ? ये सेक्शन क्यों नहीं ऐड हुआ? एक्चुअली में ना सब ये बात ही नहीं आई, बात ही नहीं आई। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, बिल्कुल ये बात ही नहीं आई। हाँ, ये हो सकता है आयु साहब ने बोला वो 50,000 का उनका नुकसान हो गया, उनकी टंग स्लिप कर गई हो, तो उन्हें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आप किसी को नोटिस दोगे, आपके पास जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, आप फोन पे बात करोगे, हाँ भाई तूने पैसे कैसे मांग लिए भाई, और ये क्या कर रहा है भाई, ये साइंस बनता है पुलिस वाले का, पढ़े लिखे है ना पुलिस वाले भी। एक्चुअली में क्या है ना, ये यूपी में ट्रेंड बन चुका है। इन्हें ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानना है, ठीक है, ये आउट ऑफ लॉ ही सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये सरकार अच्छी है, नो डाउट अच्छा काम कर रही है, पर जो इनके पुलिस वाले हैं ना, इनको मुझे लगता है इन्हें ह्यूमैनिटी और मॉरल का कम से कम चैप्टर इन्हें पढ़ाने पड़ेंगे, सरकार को काम करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना, कहते हैं ना रक्षक की जब भक्षक बन जाए तो आम जनता करे क्या। इनके इंसान बिल्कुल ही मर चुकी है। लोग डरते हैं किसी के साथ कोई हादसा हो जाए ना, वो थाने तक नहीं जा पाएगा इंसान। खाकी से सुरक्षा नहीं, असुरक्षा का बोध हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लोग जा ही नहीं पा रहे डर के मारे। आ गई है सच्चाई सामने, बिल्कुल आपके, हाँ बिल्कुल। अब 3 लोग जो हैं जिनकी अरेस्टिंग हुई है, जिनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, उनके जिम्मेदार कौन है? सीओ साहब है, एसीपी साहब है, डीसीपी साहब है, कौन का जिम्मेदार? और बिल्कुल पुलिस है ना। हम आपको इसकी फुटेज भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। नहीं, मैं वो उसकी बात कर रहा था, वकील साहब ने जैसे बताया, मतलब कि ये 3 लोगों को आपने क्यों उठाई, ये बात आप अलग से एक डालना, रील में डालना, ताकि उनके पास बात पहुंचे। युधिष्ठिर राणा, अमित उपाध्याय और दुर्योधन, ये तो बेचारे साथ में गए होंगे, वो गए घूमने उमने के लिए गए। अरे भैया आप जांच तो करो, इन्वेस्टिगेशन करो, वो जहां जहां के उनके गांव में जाओ, दौलाना जाओ, दिल्ली जाओ, जो जहां जहां रहता है जाकर आप पूछो। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसका मतलब तो किसी घाट पे योगी जी भी होंगे, उनको भी उठा के लेके चले जाओगे, तो पागलपंती है ना भैया। पूछोगे ना आदमी कौन कौन था, आप लेके गए, चलो ठीक है आप लेके गए, आप उठा लिए 10 आदमी को, तो आप छानबीन पूछताछ करो। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या? उसकी फैमिली मेंबर से बात करो। किसी को तुमने इन्फॉर्म नहीं किया, फोन बंद कर दिया। और वो 3 लोग, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जो हैं उनको पकड़ के ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, कोर्ट और कचहरी होगी, हम बेल करवाएंगे जैसा भी होगा। कोई मर्डर नहीं मार दिया, रेप नहीं कर दिया, सीधी बात बता रहा हूं। विरोध था, विरोध हो गया, लेकिन जिन अज्ञात लोगों को आपने उठाया, जिनका कोई केस से लेना देना नहीं था, तो याद रखना एक बार बेल होने के बाद दोबारा उन सभी के लिए भी हम केस करेंगे। हर उस वकील साहब के बिल्कुल हम केस करेंगे। और ये बात उत्तर प्रदेश शासन को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सोचनी होगी कि जिस तरह से कई लोगों को जो थे ही नहीं मौके पर, वो अयोध्या मथुरा थे ही नहीं, उनको कैसे अरेस्ट कर लिया। और जो आरोप लगाया एसआई ने अगर गलत बयानबाजी फोन पे की, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।